तो ये एसी चलता चलता बंद हो गया, तो इसको ठीक करेंगे 5 मिनट में। तो कैसे ठीक करते हैं उसी के बारे में वीडियो है, तो वीडियो को सब्सक्राइब कर दीजिए। हमारे चैनल पर आपको इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, आरओ, वाटर चिलर, डीप फ्रिज संबंधी सभी प्रकार की रिपेयर की वीडियोस मिलेंगी और न्यू चीज़ों के बारे में वीडियो मिलेंगी। और डिस्क्रिप्शन में मेरा नया चैनल जो है टूल्स एंड मशीन्स का, जिस पर हम बेस्ट टूल्स बताते हैं, तो वो चैनल आप सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पर इसके 2 एमसीबी लगे हैं, पहले इनको ऑन ऑफ करके देख लेते हैं। ये हमारा पहला स्टेप है। अगर इनको ऑन ऑफ करने के बाद भी ये नहीं चलता है एसी आपका, जैसे कि हमारा एसी यहाँ पर हमने रिमोट से भी ऑन किया लेकिन ऑन नहीं हो रहा है, और ये एमसीबी स्विच से भी ऑन नहीं हो रहा है, तो इसके ऊपर उठाएंगे तो एक बटन लगा होगा इसके राइट साइड पे, अंदर की तरफ होगा थोड़ा, उसको भी हम प्रेस करेंगे। अगर उसको प्रेस करने के बाद अगर चलता है तो ठीक है, अगर नहीं चलता है तो फिर हम इसका जो कवर उतार लेंगे। तो यहाँ पर हम सप्लाई चेक कर रहे हैं। तो यहाँ पर ये तो आउटडोर की वायर है। अगर मान के चलिए इसका एक न्यूट्रल वायर कई बार टूट जाता है पीछे से, क्योंकि फेस तो आउटपुट आ रहा था, तो यहाँ पर भी फेस आना शुरू हो जाएगा, लेकिन हल्का हल्का फेस आ रहा है, तो इसलिए हमें डाउट है कि पीछे से हमारा जो न्यूट्रल है वो उड़ गया है। तो इसलिए इसको पूरा टेस्ट करने के लिए हम इसका जो है कवर उतार लेंगे। इसकी ग्रिल ऊपर की उतारने के बाद हम अंदर से आप पीसीबी निकालेंगे और उसका सबसे जो पहला काम है वो इसकी वायरिंग चेक करेंगे और फिर उसका फ्यूज़ चेक करेंगे। ऐसे मामले में क्या होता है कि कई बार लाइट जाकर आती है, जहाँ आकर जाती है, जहाँ एकदम से एसी बंद हो जाता है चलता चलता, तो उसका ज़्यादा फॉल्ट फ्यूज़ का ही रहता है, क्योंकि फ्यूज़ फेलियर हो जाता है उसका, कई बार फ्यूज़ उड़ जाता है जिसकी वजह से वो बंद हो जाता है और कोई ख़ास प्रॉब्लम नहीं होता इसमें। तो इसी के संबंधी वीडियो है। तो इसलिए हम इसमें और भी प्रॉब्लम हो सकती है, ज़रूरी नहीं कि इसका फ्यूज़ का प्रॉब्लम हो, इसमें और बहुत सारी प्रॉब्लम होती है, जैसे इसका पीसीबी जल सकता है, या फिर इसका जो स्टेबलाइज़र लगा हो वो ख़राब हो सकता है, या फिर जो पीछे का मेन सप्लाई है वो ना आ रहा हो, या फिर इसका रिले ख़राब हो गया हो, या फिर इन केस इसमें क्या हो सकता है इसका जो कनेक्टर है वो ख़राब हो गया हो। इसमें बहुत सारे फेलियर के कारण हो सकते हैं, लेकिन इसमें जो फेलियर का कारण है, क्योंकि कोई स्मेल नहीं आ रही थी, कोई और प्रॉब्लम नहीं आ रही थी, सिर्फ इसमें क्या था कि एकदम से ये शट डाउन हो गया, बंद हो गया था ये। तो इसलिए इसको हम उतारेंगे इसका ग्रिल, और अभी देखते हैं कि इसको क्या हुआ। इसकी पीसीबी ठीक है, क्या इसमें पूरा सप्लाई आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो सबसे पहला काम यही है, यही चेक करेंगे। तो 3 स्क्रू इसके नीचे की तरफ थे, 4 स्क्रू ऊपर लगे हुए थे, और बिल्कुल टॉप पर इसके जो पीछे की साइड टॉप पर इसके लॉक लगे होते हैं, जिन्हें हम उतार कर इसको ग्रिल को ऊपर की तरफ से बाहर निकालेंगे। कॉइल हमारा बिल्कुल ठीक है। तो यहाँ पर इसका जो पीसीबी है उसको खोल लेते हैं, उसको चेकआउट कर लेते हैं। तो यहाँ पर इसके लॉक लगे हैं, यहाँ पर भी स्क्रू नहीं है, लॉक ही है, तो लॉक को हमने उतार लिया है। और इसका पीसीबी बाहर निकालने से पहले हम यहीं पर इसकी जो सप्लाई है हमें दिख रही है, तो हम एमसीबी को ऑन करेंगे और यहाँ पर इसकी सप्लाई चेक कर लेते हैं। तो रिले के ऊपर इसका फेस आ रहा होगा और दूसरी तरफ इसका न्यूट्रल आ रहा होगा। तो चेक किया हमने, फेस भी आ रहा है और इसका न्यूट्रल भी प्रॉपर आ रहा है इस पर, लेकिन जो इसका फ्यूज़ है मुझे लगता है कि वहाँ पर हमें सप्लाई नहीं आ रहा है, तो इसलिए हमें इसे बाहर निकालना पड़ेगा और इसे बाहर निकाल कर ही हम चेक कर सकते हैं। लेकिन यहाँ से भी मैं कोशिश कर रहा हूँ चेक हो जाए ये। तो यहाँ पर देखिए कि फ्यूज़ में वाकई इसके एक साइड तो करंट आ रहा है, लेकिन इसके दूसरी साइड इसका जो करंट है वो नहीं आ रहा है, तो जिसकी वजह से इसका फ्यूज़ है वो उड़ गया था और कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं था इसमें। और ये हम इसका फ्यूज़ कैसे चेंज करेंगे कि तो पीसीबी को बाहर निकाल लेंगे। तो पीसीबी बाहर निकालते हैं। दोस्तों, आपको हमारे चैनल पर इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, आरओ, वाटर चिलर, डीप फ्रिज संबंधी, माइक्रोवेव, वॉशिंग मशीन, फुली वॉशिंग मशीन संबंधी वीडियोज़ मिलेंगी। तो हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, सब्सक्रिप्शन बिल्कुल फ्री है। तो यहाँ पर हमने पीसीबी को निकाल लिया है, मैं पीसीबी आपको दिखा देता हूँ दोनों तरफ के साइड से। तो इसका फ्यूज़ ही उड़ गया है, तो यहाँ पर हम इसका वैसा ही
हमारा ग्लास का फ्यूज़ लगा देंगे और इसको हम फिर से पैक कर देंगे। तो फ्यूज़ में आपको दिखाता हूँ कि फ्यूज़ इसके कहाँ पर लगा होता है। फ्यूज़ के ऊपर एक रबड़ का प्लग भी दिया जाता है जो इसको कवर रखता है। इसकी शॉर्ट होता है अगर ये तो इसको साइड के जो कंपोनेंट लगे होते हैं पीसीबी में वो ख़राब नहीं होते। लेकिन ये फ्यूज़ इतना साइलेंटली उड़ गया कि इसका जो अंदर का जो पॉइंट है वो भी काला नहीं हुआ, सिर्फ वहाँ से एक तार जो बीच का होता है वो टूट गया था इसका। तो फ्यूज़ हमने चेंज कर दी है। तो इसका बैक एंड है पीसीबी का बिल्कुल सेफ़ है जो कि एसएमडी है। और इस तरफ आप देखिए कि इसका ये भी पार्ट बिल्कुल सेफ़ है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो वहाँ पर इसका फ्यूज़ लगा है जो हमने अभी इसका चेंज किया है। तो अब हमने इसका जो फ्यूज़ है वो भी चेंज हो गया है हमारा। तो इसको हम लगाएंगे और इसको चेकआउट कर लेते हैं कि ये काम कर रही है या नहीं कर रही है पीसीबी। तो इसका जो ये पीसीबी का जो हमारा बोर्ड है, डिस्प्ले बोर्ड है, उसके ऊपर आप देखिए बैक साइड पे पूरा इसका डायग्राम भी दिया गया है। तो इसको हम सप्लाई देंगे और चेक कर लेते हैं। तो एमसीबी ऑन करते हैं। एमसीबी ऑन करने के बाद देखते हैं ऑन हो रही है कि नहीं हो रही है। तो हमारा पीसीबी जो है ऑन हो चुका है, रिमोट से भी बिल्कुल सही ऑपरेट हो रहा है। तो उसको जैसे टेम्परेचर अप एंड डाउन कर रहे हैं हो रहा है, बिल्कुल सही हो गया है। तो उसमें हमारा नॉर्मल प्रॉब्लम था जो वो हमारा पीसीबी का ही था, जिसमें फ्यूज़ लगा हुआ था वो फ्यूज़ उड़ गया था। तो अगर आपने मेरा वो वीडियो नहीं देखा है कि जिसमें अगर हमारे और फॉल्ट हैं, जैसे कि उस पीसीबी में सप्लाई नहीं आ रहा है या फिर उसका कनेक्टर ख़राब है या फिर पीसीबी ख़राब है, कैसे उसे ठीक करते हैं, तो मेरे चैनल पर जाइए, आपको पीसीबी के रिगार्डिंग प्लेलिस्ट भी मिल जाएगी और वहाँ पर जाकर आप मेरे चैनल पर देख सकते हैं कि पीसीबी को कैसे रिपेयर करते हैं और कैसे चेकआउट करते हैं अगर आपका पीसीबी ख़राब है। तो जैसे ही हमने इसे खोला था वैसे ही हम इसे पैक कर देंगे जल्दी से, बिना किसी देरी से, और फिर एक बार इसको चेकआउट करेंगे। तो दोस्तों प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि काम के साथ साथ वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है। तो आप अगर चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, हमें लाइक करेंगे, तो हमारा मोटिवेशन बना रहेगा और हम आपके लिए ऐसे ही और भी वीडियोज़ लाते रहेंगे। दोस्तों अगर आपको किसी प्रकार का किसी टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो हमें कमेंट कीजिए, हम उस पर ज़रूर वीडियो बनाएंगे। तो दोस्तों जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बिना किसी देरी से, सब्सक्रिप्शन बिल्कुल फ्री है। और दोस्तों अपने जो साथी हैं, भाई हैं, उनको भी ये चैनल हमारा फॉरवर्ड कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि अगर किसी को किसी प्रकार की प्रॉब्लम है इसी के रिगार्डिंग, चिल्लर के रिगार्डिंग, फ्रिज के रिगार्डिंग किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम है तो वो हमसे कमेंट बॉक्स में बात कर सकता है या फिर हमारा कॉन्टैक्ट नंबर से हमसे कॉन्टैक्ट कर सकता है। तो ये हमारा जो एसी है बिल्कुल ओके हो चुका है, बिल्कुल ठीक हो चुका है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।